वहीं पीएनबी घोटाले को लेकर संसद में आज फिर से हंगामे के आसार हैं। विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार कार्ति चिदंबरम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। पीएनबी घोटाले को लेकर संसद में संग्राम छिड़ा है, तो वहीं संसद के बाहर भी विपक्षी दल हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष पीएनबी घोटाले पर सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है। हमारी एक दफा मांग यह है फिर कि सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा में आए और ये सदन के द्वारा भारत की जनता को बताएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी है इन 3-4 बड़े बड़े बैंक घोटाला करने वाले लोगों को वापस देश में लाने। वहीं पीएनबी फ्रॉड केस में विपक्षी एकजुटता ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लिहाजा बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। एक तरफ बीजेपी कार्ति चिदंबरम को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही है, तो वहीं पीएनबी घोटाले का ठीकरा भी कांग्रेस पर ही फोड़ने में जुटी है। तो अपने 10 साल के शासन काल में इतनी लैंडमाइन बिछा कर गए हैं जो कभी न कभी फूट जाता है। जिस दिन से घटना सामने में आई है, हमने कितनी सख्त कार्रवाई की ये बता रहे हैं। हम सिर्फ मनमोहन सिंह की तरह संसद में जवाब नहीं देते हैं, काम करके दिखाते हैं। पीएनबी घोटाले का असली नटवरलाल नीरव मोदी फरार है और संसद में कामकाज ठप है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटी है। यहाँ दिल्ली की एक मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी चौकसी का नाम लेते हैं, वो सामने बैठे हैं कि इनको सब जानकारी है। तो माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इन लोगों को, इन बिजनेसमैनों को जानते हैं। क्या यही कारण है? ये भी कारण हो सकता है कि ये कारण भी हो सकता है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इनको पकड़ के वापस नहीं लाया जा रहा। गीतांजलि और चौकसी की कंपनियों को 12-13 में सबसे अधिक मुनाफा हुआ था, याद है ना आपको? उसमें किसकी सरकार थी? और ये जतिन मेहता जी जो पैसे लेकर भागे हैं, ये कौन है? जरा जतिन मेहता के बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहते हैं। इनके भी प्रश्रयदाता पिछली सरकार में बहुत लोग रहे हैं। एक शेर है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। उधर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की आज बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रुख से एक बात तो साफ है कि संसद में संग्राम अभी लंबा चलने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।